स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बेटा हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस किया था। इंडाइसिस कल अच्छे से हुआ था अपना, बट मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे ट्राई यूर सेल्फ करके, और मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो आपको क्वेरी रहेगी। तो पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा, उसके फिर बाद आगे बढ़ेंगे लॉगरिथम करके। तो बिंदास होके आप इंडाइसिस का जो भी डाउट रहेगा वो पूछिए। बताओ मुझे विथ पेज नंबर बताना क्या है, बोलो कौन सा है सबसे पहले पेज नंबर। अच्छा 15 में क्वेश्चन नंबर 10, पहले इनको डाउट है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का पहला क्वेश्चन। 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 12z का स्क्वायर और 2 और 3 का कुछ रिलेशन होता है क्या? 2 और 3 और 12 का कोई रिलेशन है? 2 इंटू 3 इंटू 3 12 होता है ना? नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 होता है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 इंटू 3 कितना होगा? 12 होगा। ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है। तो पहले क्या लिखना सिखाया था मैंने आपको बेटा? ये देखो ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में, इसी तरीके से करना है ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? 2 रेज टू एक्स स्क्वायर इक्व टू 3 रेज टू वाई स्क्वायर इक्व टू 12 रेज टू जेड का स्क्वायर इक्व टू के। ले लो इसको। तो 2 रेज टू एक्स स्क्वायर भी के इक्वल है, 3 रेज टू वाई स्क्वायर भी के इक्वल है एंड 12 रेज टू जेड स्क्वायर भी के इक्वल है। सर ये के कब लेने का? ये इक्वल टू के कब लेते हैं अपन? जब भी रेशियो रहेगा और रेशियो के बीच में दो दो इक्वल टू रहेगा, मतलब प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में लेने का। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शन। यहाँ पे 3 रेशियो मतलब 3 का इक्वल टू लिखा हुआ है बीच में, तो इक्वल टू बीच में रहेगा 2 बार, तो तभी उसमें के एज्यूम करने का। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को गायब करना है, कैसे करूं? एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो कैंसिल होएगा एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ रहे? तो भी क्या बन जाएगा? 2 इक्वल टू के पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 इक्वल टू के पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 इक्वल टू के पे 1 अपॉन जेड स्क्वायर। फिर रिलेशन लिखेंगे कि 2 इंटू 3 होता है 12। सच्ची होता है? यस होता है। 2 का वैल्यू के पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, के पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर, के पे 1 अपॉन जेड स्क्वायर। कितना है? 12 क्या है? सॉरी मैं गलत किया इधर, ये 2 बार है ना, 2 2 बार है, तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या आएगा? 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और 12 क्या आ जाएगा? के पे 1 अपॉन जेड स्क्वायर। यहां तक क्लियर? तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस तो अभी बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर है क्या? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ऑप्शन सी। बोलो सी है क्या? ओके और कुछ डाउट? कुछ नहीं। ऑनलाइन बैच आपको भी ट्राई यूर सेल्फ में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे ना इंडाइसिस के, उस पर डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ डाउट नहीं है? अच्छा अटेम्प्ट योर सेल्फ में 7th ये ना? ये वाला
ये ना ये तीनों ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा इसका, मतलब 1 आएगा 1। कैसे देखो, y पे a माइनस बी है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हो y पे a अपॉन y पे b, फिर b माइनस c तो y पे b अपॉन y पे c, फिर y पे c अपॉन y पे a, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा सिर्फ y पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y पे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा a प्लस बी, और माइनस को हटाने के लिए रेसिप्रोकल 1 अपॉन y पे a प्लस बी, ऑप्शन डी। सर डायरेक्ट ऊपर से ही उड़ा दे तो, हाँ ऊपर से उड़ा रहे हैं ना तो भी चलेगा, जैसे बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर से भी उड़ा सकते हैं, मतलब सबको प्लस करना पड़ेगा, जब बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई तो पावर प्लस हो जाएगा, तो वैसे ही कट जाएगा तो y रेज टू 0 बचेगा, और y रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है, वो भी चलेगा। या सुरभि और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ कि ये लॉग आपकी जिंदगी में क्यों आया, बोलो, आपको सताने के लिए, वाई, मुझे बताओ 2 रेज टू x इक्वल्स टू 32, हाँ क्या आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या आएगा बोलो, 5 आएगा, कैसे, 2 रेज टू x इक्वल्स टू 32 को आप 2 रेज टू 5 लिख सकते हो, तो 2 बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5, क्लियर। अच्छा 2 रेज टू x इक्वल्स टू समझो 31 है, अब बताओ क्या होगा x की वैल्यू, क्या होगी, अटक गए ना अभी, कैसे करेंगे, इसीलिए लॉग आया आपकी जिंदगी में, अटको नहीं, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, 2 रेज टू 5 होता है 31, ये तो 2 रेज टू 4 पॉइंट समथिंग होगा शायद, इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब समथिंग क्या है, समथिंग के लिए लॉग है ना अपने लिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ये कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग 2 रेज टू x अपॉन लॉग ऑफ 31, लॉग लिया दोनों साइड में, अभी जो x है ये पहले आ सकता है ऐसा, ये लॉग का रूल में भी लिखाने वाला हूं आपको कि लॉग a रेज टू b है तो b को पहले लिख सकते हैं हम लोग, एंड लॉग 31 का लॉग 31। अब सर log 2 log 31 कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो लॉग टेबल हुआ करता था पहले, लॉग टेबल से करते, लॉग टेबल आता है कभी पढ़ेगा, लॉग टेबल भी होता है, ठीक जाने दो, हम कैल्सी में लॉग निकालना सिखाता हूं मैं आपको, कैल्सी ले लो, log 2 कैसे निकालते हैं, पहले लिखो 2 कैलकुलेटर में, लिखा 2, अंडर रूट प्रेस करो 13 टाइम्स, 13 बार, 1 2 3 13 करो गिन गिन के, ठीक है ना, किया 13 किया, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई 3 5 5 7 इक्वल्स टू, दबाओ कितना आ रहा है बोलो, x इधर कितना, log 2 की वैल्यू 0.3009 तो 98 का वो 10 हो जाएगा, तो 0.3010 हो जाएगा, वो क्या आएगा, 4 डिजिट तक लिखने का, ज्यादा नहीं, डेसिमल के आगे 4 डिजिट तक लिखो विथ राउंड ऑफ, तो 98 था तो वो 10 हो जाएगा, तो 10 आ गया 9 का, ये log 2 की वैल्यू आई।
अब log 31 निकालते हैं वापस से, ऐसे लिखो 31 कैल्शियम है, अंडर रूट 13 बार, -1 -1 इंटू 3557। ये कोड वर्ड याद करना पड़ेगा, सब में अप्लाई होगा। 3557 कितना आ रहा है? कितना? 4913। 3 के आगे कुछ था, क्या था? 36 है, तो राउंड ऑफ होगा ना। तुम लोग राउंड ऑफ क्यों नहीं करते? 4 हो जाएगा। 1.49। यस, वेरी गुड उर्वी। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1.4914 डिवाइड बाय 0.3010। बताओ, x उधर जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। कितना आ रहा है? 4.9546। ठीक है, तो 95 लिख दो, चलेगा ना। इतना ही आ रहा है ना? मैंने बोला भी था 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है x की वैल्यू, 4 पॉइंट समथिंग 9546। ऐसे निकाला जाता है वैल्यू, समझे? तो कोई पूछेगा कि 2x = 31 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? तो बोलना ये आएगी 4.95, और 32 होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी एग्जैक्टली। हमेशा ये लगेगा 3557। अब आपके फॉर्मूला बुक में लिखो स्टार मार्क करके, स्टेप्स टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो। स्टेप्स, पहला पर वो नंबर लिखो जिसका लॉग निकालना है। नंबर लिखने के बाद अंडर रूट दबाना है 13 बार, 13 टाइम्स, फिर -1 करना है इंटू 3557, और लास्ट में इक्वल टू जरूर दबाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये 5 स्टेप में आंसर बनाया मैंने। किसी का भी लॉग कर लो। आपने पढ़ा रहेगा कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, पढ़ा है कि log 10 1 होता है। अब कैलसी में देख सकते हो 1 ही आएगा log 10। करो एक बार 10 का लॉग निकालो। लॉग टेबल 12th में था, उसमें था 1 आया ना, 0.991 आ रहा है। अच्छा, लॉग 100 की वैल्यू है ना, वो 2 आती है। 100 का लॉग 2 होता है। निकालो 100 का लॉग। 100 का लॉग निकालो, 2 आएगा आपको। आया? हाँ आया, 2 आया। 1000 का लॉग 3 आएगा। हाँ यही है, 1000 का लॉग 3 आएगा, 10,000 का लॉग 4 आएगा, 1 लाख का लॉग कितना आएगा? 5, एंड सो ऑन। जितने जीरो उतना आंसर। समझे? सर log 1, log 10 का 1 होता है, log 100 का 2 होता है, log 1 आ गया तो 0 0 0। log 1 हमेशा 0 होता है। समझे? और नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता, सारे पॉजिटिव का होता है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया कि लॉग क्या है। और पहले ये क्लियर करना था कि लॉग क्यों पढ़ रहे हैं अपन। लॉग क्यों पढ़ रहे मालूम पड़ गया? क्यों का आंसर मिला। क्यों पढ़ रहे हैं कि गंदा आंसर आएगा तो फिर आपको लॉग ही करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस कर ही नहीं सकते। कैल्सी में भी नहीं है ऑप्शन ये सब करने का। तो जब भी कोई गंदा आंसर आ रहा है तो लॉग करके करेंगे तो अच्छा आंसर आ जाएगा अपने को, मतलब आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं निकल रहा है तो। अब कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग में जो आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, लॉग 20, देखो 20 नहीं, लॉग बात करता हूं 56
इसको अपन log 7 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। log 56 होता है 7 इंटू 8। अब log 7 इंटू 8 का अगर ब्रेकअप करके लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर log 7 इंटू 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं? log दोनों को दे दूं, log 7 log 8, बीच में क्या लिखूं? बीच में क्या लिखूं? मल्टीप्लाई। log यहाँ भी 7, log यहाँ 8, बीच में क्या लिखूं? बीच में हाँ क्या लिखो बीच में? तो बेटा बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो बीच में क्या लिखने का? प्लस। तो यहां पे बीच में प्लस आएगा। ये रूल है, मैं प्रूव करके देखता हूं कि सही में सही है कि नहीं। कैलसी ले लो, log 56 निकालो एक बार। एक ही प्रूफ करके दूंगा, सब प्रूफ नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं अपने पास, काम का भी नहीं। कितना log 56? 0 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं कितना टैलेंटेड हूं ना। 1 पॉइंट बोलो 7 4 8 2 ये आ रहा है। log 7 कितना होता है? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यस निधि, उर्वी, फटाफट। अभिनव का आंसर नहीं आता, बस यस बोल दिया कि आवाज आ रही है, बस वहां तक तो तेरा आंसर आएगा। यस सर, वॉइस आ रही है। अभी कुछ बता ही नहीं रहा तो क्या आ रहा है? 0.50 और log 8 0.9030। इन दोनों को प्लस करो, क्या आ रहा है? 1 पॉइंट कुछ समथिंग, 1.7480 आ रहा है ना। मतलब इससे अप्रोक्सीमेट तो है ना, तो प्रॉपर्टी सही जा रहे हैं अपन। भाई अगर मल्टीप्लाई करते तो कुछ अलग आता फिर तो, इसके बीच में प्लस आएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो 1.74 के इक्वल नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो जब भी इनटू है तो प्लस डालने का, और चेक भी कर रहे 7 8 जा 56 होता है, तो इसका भी ये आ रहा है उसका भी ये आ रहा है, मतलब मैच हो रहा है। तो आपको भी ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी बेटा, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी लॉगरिथम की, ठीक है? और याद भी करनी पड़ेगी। मैं समझा तो लिखो पहले ये, अगर log mn है, ऐसा लिख लो ब्रैकेट में mn, तो आएगा log m प्लस log n। log m अपॉन n रहेगा तो log m माइनस log n। मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो प्लस, डिवाइड रहेगा तो माइनस। बेटा क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, मैं बताता हूं 3 वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? log m पे n पावर, n पहले log m, ये ना आप ठीक से लिखे नहीं, log a है और बेस में b है, ऊपर पावर नहीं है। log a बेस b लिखो तो क्या आएगा? log a ऊपर log b नीचे, कि b बेस में था। यहां तक क्लियर? अब ये क्या लिखा है? log a टू द बेस a, तो ये भी इसमें फोर्थ वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, log a अपॉन log a, सेम सेम ना, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो 1 ही आएगा ना, वही लिखा 1। बोले ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बहुत काम की है, सब जगह फॉलो होगी। देखो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, अब इसमें 6 में भी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। क्या लिखा है देखो, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a,
तो log a अपन log b, log b अपन log a कैंसिल, log b कैंसिल, तो 1 ही आएगा ना। और 7 भी देखो क्या लिखा है, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, नहीं इधर c आ गया, तो सिर्फ b भी कैंसिल होगा, log b, तो क्या बचेगा, log a टू द बेस c। समझा? कॉलेज गई थी आप सुबह, तो कितने बजे उठी थी? अच्छा, कल आप आए थे? क्या नाम आपका? अच्छा, पूजा जी। तो आज तेरे साथ थी वो कौन है? क्या नाम है? निधि बैठी है इधर। हाँ, निधि कॉलेज से पढ़ रही है। निधि कॉलेज पता कैसा दिखता तेरा कॉलेज? हाँ, निधि कॉलेज से देख रही है घर पे। निधि वीडियो ऑन करोगी? सर निकल गई मैं। अच्छा निकल गई, अच्छा है। कौन कॉलेज में इतना रहेगा? ट्रेन में हूँ तो वॉइस ऑन रखना, ट्रेन में सबको पता चलना चाहिए कि प्रोफेशनल एकेडमी में जैन 26 का सीए फाउंडेशन बैच चालू हुआ है। ठीक है, पहले बोलती तो 2-3 पैम्पलेट दे के भेजता तेरे को मैं। तो यहाँ पे ये कौन सा 7th वाला, मतलब ये भी 4th वाले जैसे ही है ना, 4th का फॉलो हो रहा है इधर। ये क्या बोल दिया 8 वाला, log a टू द बेस b। अगर मैं 1 अपन करूं रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log b टू द बेस a। ये कैसा है वो समझना। सपोज log a टू द बेस b था, तो उसको मैं ये लिख सकता था log a अपॉन log b। यस और नो? मैं इसको log a अपॉन log b लिख सकता हूं। अगर मैं 1 अपॉन करूं तो ये उल्टा हो जाएगा, log b अपॉन log a हो जाएगा। एंड log b अपॉन log a क्या होता है, log b टू द बेस a। आ गया देखो ये वाला ही। सर कब ऐसा करने का, वो डिपेंड है कि अपना क्वेश्चन क्या चल रहा है, कैसा कर रहा है, वो अपने आप पता चल जाएगा अपने को। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कब करेंगे वो तो अपने क्वेश्चन पे डिपेंड है, क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है उस पर। इसमें ये कंफ्यूजन होता है सर करना कब है। अब सब करेंगे तो सब कैसे दिमाग चलेगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं, पर ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टी है 9th वाली, a के ऊपर पावर log x टू द बेस a, ऐसा लिखा है। तो ये a कैंसिल हो जाएगा, log भी गायब हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। सर एग्जाम्पल देखो, ऐसा है आपके पास 7⁻1 अपॉन log 7 टू द बेस 2। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 7⁻1 अपॉन log 7 टू द बेस 2। ऐसे कैसे? यहां तो कुछ और बातें बता रही थी, 1 अपॉन तो है ही नहीं इधर। तो पहले क्या करेंगे पता है, ये जो ऊपर लिखा था ना ये प्रॉपर्टी, ये वाली 1 अपॉन वाली, इसको फॉलो करके सर पहले ऐसा लिखेंगे अपन। तो क्या करूंगा मैं, इधर log 2 उधर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, हो गया कन्वर्जन। अब ये ऐसा दिखता है, अब ये ऐसा दिखता है, तो 7 a या 7 तो क्या बचा, सिर्फ 2 आ गया आंसर 2। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में होना चाहिए। और log 1 का वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0। log 10 क्या होता है, बोलो कौन सा बेटा, बोलना क्या बोल रहा है, किधर किधर 7 ऐसा कटता है कभी जिंदगी में, ऐसा कटा है? वो तो याद करवाने के लिए बोला गया ऐसा कट जाएगा। तो 7 और log पूरे गायब हो जाएंगे, ऐसे याद रखना, 2 बचेगा। अगर ऐसे पोजीशन में रहेगा तो नॉर्मली जैसे 7⁻7 है, थोड़ी कटता है,
वो तो 7 का 7 पावर करते हैं अपन। तो क्या याद रखना कि 7 और 7 सेम है, तो पूरा लॉग भी गायब हो जाएगा, सिर्फ जो ऊपर है वो बचेगा। वैसा समझा अभी आपको? log 1 0, log 10 1, log 100 2, log 1000 3 एक्सेट्रा। अच्छा, बेस में कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं, तो आप क्या समझने का, या तो 10 समझो बेस में, या क्या समझने का, ई। देखो दो टाइप के लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, एक नॉर्मल होता है आपका। तो अगर ई आता है ई, तो नेचुरल लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है। 10 आया तो कॉमन लॉगरिथम, और ई आया तो क्या आएगा, नेचुरल लॉगरिथम। तो आप ये भी लिख लो कि लॉग ई की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए बेस में ई भी लिख सकते हैं। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1। याद रखना, ये 12th में था लॉग ई 1, आपने पढ़ा रहेगा, डेरिवेटिव तो था उसमें, लॉग ई 1 होता है। अब बेटा एक लॉगरिथम फॉर्म होता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। समझाता हूं मैं आपको क्या ये। समझो ऐसा लिखा हुआ है, log 25 to the base 5 इक्वल टू 2। log 25 to the base 5 क्या होता है, 2 होता है। अब log हटा के लिखना है, तो कैसे लिखोगे, log के साथ 25 है ना, तो यहां पे 25, और 5 उधर गया तो 5 का स्क्वायर, 5 उधर जाएगा तो 2 को धक्का मारेगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म। कहना क्या चाहता हूं पता है कि log a टू द बेस b इक्वल टू c है, तो log के साथ a है ना, तो a इक्वल टू क्या होगा, b उधर जाएगा तो b रेज टू c। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं log को, तो भी आंसर सेम ही आएगा आपका। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिख लो ये लास्ट है 11th वाला, फिर अपना ये चैप्टर समझो खत्म हो जाएगा। चलो एक बार पढ़ो, याद करो, फिर मैं सम स्टार्ट करता हूं। याद करो, चलो तो अभी हम लोग लॉग वाले क्वेश्चन करते हैं। ब्रिज द गैप, क्या बात है, ब्रिज द गैप। और कौन से क्वेश्चन है अपने पास, अटेम्प्ट योरसेल्फ, देन क्लास वर्क 4। ओके, तो बेटा हम लोग पहले क्लास वर्क 4 करेंगे, बाद में गैप बढ़ते रहेंगे अपन बाद में। तो क्लास वर्क 4 क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है, सिंपल सिंपल है। क्लास वर्क 4 देखना क्या लिखा है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस हाफ log 4 बेस 10, क्या आएगा ये। क्लास वर्क 4 क्वेश्चन नंबर 1। बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस हाफ log 4 बेस 10। क्या करना पसंद करोगे सबसे पहले, एनीवन? ये ना 2 जो log के पहले है उसको ऊपर भेज दे, है ना। मैं log का रूल, log m रेज टू n को n log m लिख सकते हैं, तो जब पीछे है तो उसको ऊपर ही भेज सकते हैं। उसके बाद
ये तो ऐसे रहने दो। अभी ये हाफ है, इस हाफ को भी अपन लॉग के इधर 4 के ऊपर भेज सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया पता है इस स्टेप में, कि जो n log m है ना, उसको log n पावर लिखा मैंने। अब बताओ क्या करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 टू द बेस 10, 8 का 8 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब लॉग में अगर बीच में प्लस है तो प्लस को क्या कर सकते हैं अपन, मल्टीप्लाई, बेस तो 10 ही है, माइनस, तो यहां पे अब क्या किया अपन ने, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, log mn। अब 25 8 जा कितना होता है 200, बेस 10, ये 2 बेस 10। अब क्या करेंगे, माइनस है ना तो डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 2 बेस 10। क्या लिख देता हूं मैं, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। फिर 2 से गया कितना बचेगा 100, तो log 100 बेस 10 क्या होगा, इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख दो ना, 10, 2 पहले आ जाएगा, log 10 10 कितना होता है 1, log a टू द बेस a क्या होता है 1, क्या बचेगा 2, और log 100 2 होता है, मालूम है आपको, बेस में कुछ नहीं तो 10 बचा है, तो लिख लो, ये सिस्टमेटिक कराए ये। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है वैल्यू, ये क्या है, log बेस 2 बेस 2 बेस 2 ना, log बेस में 2, log बेस में 2, log बेस में 2, फिर 16 दिया है, क्या कर सकते हैं सर, 16 को आप है ना पहले 2 पे कुछ पावर कर दो, 16 को क्या लिखूं मैं, 2 पे 4 पावर, 2 2 2 2, बाकी सबको लिख लो ऐसे, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2। अब बेटा 4 को क्या लिखो, पावर में 4 है वो पहले आ जाएगा, तो इसको लिखो, ये 4 किधर आ जाएगा पहले, 4 log 2 बेस 2, यस और नो, अरे मैं सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको ही बस, तो log 2 पे 4 पावर, तो 4 पहले आ गया, बाकी सबको सजा के लिख लो, सजा के लिख लो। अब ये ना ये तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या ये, इसमें 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ना, फिर सजा के लिख लो, सज का सजना सजना, ठीक है ओके। अभी पावर में 2 था वो पहले आ जाएगा, 2 log 2 बेस 2, यह भी log बेस 2, ये भी 1 ये भी 1, क्या आ गया 1। थोड़ा सा डेकोरेशन ज्यादा था इस सम में और कुछ नहीं, डेकोरेट करना था, डेकोरेट। ये बड़े क्वेश्चन नंबर 3 कुछ सोचोगे क्या, करो एक बार, 2 जैसा ही है ना, देखो पहले आप 27 को ऐसा लिख दो, 3 का क्यूब, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9, एक बार ट्राई करो, मस्त मजा आएगा आपको ये सब करने में, कि क्वेश्चन 2 जैसा ही है ना, पूरा तो मैं करा दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, आप करो एक बार, ट्राई करो। log बेस 2 log बेस 2 log बेस 3 log बेस 3, बहुत बार है ना,
करो, ट्राई करो, आपको ट्राई करना है। वन कि 0? देखो ये 9 है, 9 आगे आ जाएगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 लिख के मतलब नहीं, log 3 बेस 3 कैंसिल, 9 पहले आ गया। अब यहाँ पे बेस 3 बेस 2 बेस 2, एक 2 3 4, दिखा नहीं रहेगा वो, ठीक है, इसलिए 1 आया आपका आंसर, 1 तो 1 ही आएगा, तो फिर 1 फिर वो 0 हो जाएगा। चलो log 1, ये 9 क्या करेंगे, 9 3 का स्क्वायर बेस 3 बेस 2 बेस 2, अब ये 2 पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 1, तो 2 पहले आ गया बेस 2 बेस 2, ये क्या हो जाएगा 1, तो log 1 बेस 2, तो log 1 बेस कुछ भी हो 0 आएगा, कि log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो 0 अपन कुछ भी 0 आएगा, तो इसका आंसर 0। वैसे इसको ऐसा लिख सकते थे log 1 अपॉन log 2, अब log 1 तो 0 है, अब log 2 कुछ भी होने तो फर्क क्या पड़ता है, जब ऊपर ही 0 है तो भी पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। log 2 होता है 0.3010, निकाला था अभी आपने। चलो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं, 4th, log 1728 to the base 2 root 3, 1728, तो log 1728 टू द बेस 2 रूट 3, इसको आप है ना x अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, x। अब log को हटा के लिखो, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म हो गया। अब लॉगरिथम फॉर्म को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, तो log के साथ कौन है 1728, यही है ना। अब ये जब जाएगा उधर तो 2 रूट 3 x चला गया ऊपर, हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 1728 2 रूट 3 का कितना पावर होता है, कैसे करेंगे सर वो, अब 1728 का पूरा ब्रेकअप कर लो, 2 से जाएगा कितना, कैलसी है ना आपके पास, 8 6 4, फिर 2 से जाएगा 4 3 2, 2 से जाएगा 216, 2 से जाएगा 108, 2 से जाएगा 54, 2 से जाएगा 27, अभी 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो ये 2 2 2 2 2 2 6 बार आया और 3 3 3 बार आया। अच्छा 3 को अपन रूट 3 लिख सकते हैं, तो रूट 3 भी 6 बार आया, 2 भी 6 बार आया, तो यहां लेफ्ट साइड में 2 रूट 3 का 6 पावर लिख सकता हूं ना मैं, अरे 2 का भी 6 पावर एंड रूट 3 का भी 6 पावर 1728 होगा, इक्वल टू 2 रूट 3 का x पावर, बेस सेम है तो x इक्वल टू क्या आ गया 6। इतना नहीं करने का तो क्या करने का सर, पहला ऑप्शन क्या था 2 रूट 3, अगर आप x के जगह पे यहाँ पे 2 रूट 3 लिखोगे तो शायद ये ना आए, ऑप्शन वाइज जाओ, ऑप्शन में 2 है 6 है 3 है, 6 पुट करो यहाँ पे, एक बार x की जगह पे 6 पुट करो इधर, आपका आंसर 1728 आएगा, समझे बेटा। रूट 3 का 6 पावर कैसे आया बताओ, 3 3 3 3 बार आया, ये भी, इसको भी रूट 3 लिख सकते हैं, इसको भी रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 3 का 6 पावर ही हो गया ना। देखो उर्वी समझी गई कि नहीं, हाँ
हृदय सरचानी कौन है? हृदय न्यू स्टूडेंट है क्या बेटा? एक बार मैसेज करके बताओ, आपका इंट्रो दीजिए। कौन हो आप? क्या चाहते हो आप? नहीं बता रहे हैं, ठीक है, मैसेज तो कर। ओके, क्वेश्चन 4 हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन 5, log 0.0625 to the base 2। हाँ, इंसान ही है, और क्या, दरिंदा थोड़ी आता है इधर पढ़ने के लिए। और ये बोलती इंसान ही होगा, कोई तो है। ये तो नहीं, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, स्नेहा, वो डराती रहती वैसे आके, वो नहीं रहेगी। स्नेहा कल पढ़ रही थी यहाँ पे, शाम को 9 बजे तक पढ़ रही थी। डेडिकेशन देखो स्नेहा का, क्लास में बैठ के उसने पूरा रिवाइज कर लिया। ये संडे को टेस्ट है ना आप लोग का, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। इसको एक्स अज्यूम करो, जैसे अभी किया था। अब बताओ क्या लिखेंगे? 0.0625, 2 उधर गया तो x को धक्का मारेगा, x सर पे आ जाएगा। अब 0.0625 ये कुछ तो होता है, ये 0.5 का 4 पावर होता है, करके देखो कैल्शियम में। 625 से मैंने पकड़ा, 625 है ना, आ रहा है 0.5 का 4 पावर 0.0625, और राइट साइड में 2⁻x। अच्छा, 0.5 को हाफ लिख सकते हैं, हाफ मतलब 0.5। अभी 1/2 में अगर मैं 2 को ऊपर लेता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जो 4 था वो क्या हो जाएगा, -4, और राइट साइड में 2⁻x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। आंसर आएगा -4, है क्या, है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी लिख लो इसको। लिखो जल्दी से, और आगे का क्वेश्चन भी करो, 6th वाला, एक्स अज्यूम करके। हुआ ये, आगे का 6 किया कि नहीं किया तुम लोग ने? हाँ, हो गया कि क्या आंसर है इसका? 6 का आंसर आपका आया log 1/3 टू द बेस 9। इसको x अज्यूम करो, तो 1/3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 9⁻x। तो ये क्या आएगा, 3 पे -1, 3 का स्क्वायर ना, तो बेस सेम है 3, तो -1 इक्वल टू 2⁻x, तो x पे क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 किया गया। डायरेक्ट log 6 से भी कर सकते थे, कैल्सी में log 6 कर लो, आ जाएगा। ऐसे किया क्या?
ऐसे नहीं करना चाहिए कि ऐसे करो तो फिर आप 8 में अटक जाओगे। 8 में कैसे करोगे ऐसा? रुको 7th वाला कराता हूं मैं आपको। log 6 बोला है ना, एक तो ऐसा है कि log 6 निकाल दो, कैल्शियम में आ जाएगा। एक 6 को ऐसा लिखो 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो क्या आएगा log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771, तो क्या आ जाएगा 0.7781। ये log 6 की वैल्यू है, log 6 की वैल्यू है ये। यहां तक क्लियर? डायरेक्ट भी किया तो भी चलेगा। 8 वाला देखो, log 1.2 टू द बेस 10, बेस 10 क्या होएगा 1.2 का मतलब 12/10 होता है, और बेस 10 का बेस 10। बेटा 1.2 है ना, तो उसको 12/10 लिख सकते हैं? नहीं, करो कैल्शियम में 12/10 कितना होता है 1.2 ही है वो। ये देखो क्या लिखा तुमने, तो 1.2 को 12/10 लिखा जा सकता है। अब बताओ लॉग में डिवीजन का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है सब्ट्रैक्शन। एंड आपको वैल्यू दी हुई है x और 2 और 3 की, तो क्या लिखना है इधर 12 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 बेस में 10 माइनस log 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1। अब मल्टीप्लीकेशन है मतलब प्लस होगा, तो log 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस 1। log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, x प्लस y माइनस 1, 2x प्लस y माइनस 1, 2x प्लस y माइनस 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 ए क्या है, हाँ log 25 टू द बेस 8 करें log 25 टू द बेस 8। एक तरीका तो क्या पता है, इसको ऐसा लिख दो log 25 अपॉन log 8। करो कैल्शियम में log 25 कितना होता है जल्दी से, 25 का log निकालो कैलकुलेटर में। वन पॉइंट समथिंग आएगा 1.3979 और log 8 की वैल्यू हाँ 0.9030 डिवाइड करो log 8 की वैल्यू भी की, log 25 की वैल्यू भी की। कितना आ रहा है 0. क्या रहा 1.
5480, एक ही बात है, ऑप्शन सी। ये एक तरीका करने का। दूसरा तरीका देखो, दूसरा log 25 टू द बेस 8 था ना, तो log 25 अपॉन log 8, log 25 का मतलब होता है log 5 का स्क्वायर अपॉन 8 क्या होता है 2 का क्यूब। 8 क्या होता है 2 का क्यूब। तो 2 पहले आ गया log 5, 3 पहले आ गया log 2। अभी log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 5 की वैल्यू तो दी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ log 2 की वैल्यू दी हुई है। बेटा log 2 की वैल्यू कितनी दी है 0.3010, log 2 की वैल्यू दी हुई है, पर log 5 की वैल्यू नहीं दी है, तो 5 को क्या लिख सकते हो 10/2। 10/2 5 होता है ना, तो क्या आएगा इधर 2 log 10 माइनस log 2 0.9030। अब बताओ 2 log 10 क्या होता है 1 एंड log 2 क्या होता है 0.3010 डिवाइड बाय 0.9030। माइनस करो 1 माइनस 0.3010, वही आ रहा है ना, माइनस कितना आ रहा है 1.82 आ रहा है एग्जैक्ट। 8 1 का आगे क्या है तो 2 हो जाएगा ना, एग्जैक्ट तो आ रहा है। समझा है? अच्छा ये भी सीखना क्यों जरूरी है पता है, अगर log 2 की वैल्यू x दी होती तो आपको x के टर्म्स में लिखना होता तो, हाँ तो बाई चांस अगर उसको कन्वर्जन करने पे आना चाहिए ना अपने को। बाई चांस ऐसा लिखा होता कि log 2 की वैल्यू x है तो क्या करते फिर, आपको इसमें log 2 की जगह x लिखना पड़ता था। अगर log 2 की वैल्यू x के फॉर्म में लिखी होती तो जिसके पहले था ना x के टर्म्स में लिखा था, तो फिर ये कन्वर्जन भी करने आना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, कल किया था, इसकी वैल्यू x आई थी, कल ही किया था सेम क्वेश्चन, सिर्फ log नहीं था, तो उसका वैल्यू x आया था, इसका क्या आ जाएगा log x। तो फिर 11th log क्या लिखा देखो इधर 729 को क्या लिख सकते हैं आप 729 को, हाँ 3 का कितना होता है 3 का 6 हो रहेगा 3 का 6 पावर 729। 9 क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर तो -2 हो जाएगा इधर। 27 क्या होता है 3 का क्यूब ना, और ऊपर -4/3 भी था ना, 3 कैंसिल 3 पे -4 हो गया। तो जो अंदर था ये दोनों इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, और जो पूरा बाहर है इसका 4th रूट है 1/4। समझ रहे आप कितना अच्छा दिख रहा है थोड़ा। तो log 3 पे 6 और यहां पे क्या बचेगा, ये 3 सेम है ना, तो पावर प्लस होगा तो 3 पे -6 और इंटू 1/3, 3 2 जा 6, तो क्या आएगा log 3 पे 6 इंटू 3 पे क्या आएगा ये -2 पावर ये 1/4, 3 पे 6 इंटू 3 पे -2, बेस सेम है, पावर प्लस होगा तो 6 - 2 कितना होता है 4, तो 3 पे 4 और 1/4 इधर 1/4, तो क्या आएगा log 3, ऑप्शन ए। अब log 3 निकालो मत कि log 3 दिया हुआ है ऑप्शन में, कुछ वैल्यू भी दे सकते थे log 3 का वैल्यू, पर log 3 दिख रहा है आपको ऑप्शन में।
करो log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 इक्वल टू 21/4। बेटा यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, अलग अलग है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि भाई प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं कि बेस सेम होना चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन अलग अलग लिखेंगे, log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 16 इक्वल टू 21/4। तो log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन log 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 2 पे 4 पावर, तो यहाँ पे log x अपॉन log 2 प्लस log x अपॉन 2 पहले आ गया log 2 प्लस log x अपॉन 4 पहले आ गया log 2 इक्वल टू 21/4। अब log x अपॉन log 2 कॉमन, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, कुछ समझ में आ रहा है? log x अपॉन log 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा 1/1 प्लस 1/2 1/4। अभी सेम बनाओ ना इसको 4, तो इंटू 2 तो ये 4 बन गया, या भी 4 बनाना है तो अपॉन 4 इंटू 4। तो अभी क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 2 अपॉन में तो 4 आ गया, ऊपर 4 और 2 6 और 1 7 इक्वल टू 21/4। तो 4 4 कैंसिल, 7 3 जा 21। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बेस 2 इक्वल टू 3 बचा ना राइट हैंड साइड में। अब log हटा के लिख सकते हो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2 उधर गया तो क्या आएगा, 3 को धक्का मारेगा ऊपर आ गया, आगे बढ़ते हैं। 13 आपको करना पड़ेगा बेटा, ऐसे कुछ है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम 13 है बेटा, बाद में कर लेना आप। एक काम करो ना, 13 बाद में करो, अभी आप है ना ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला 14 में क्या बोला है, 100x अपॉन वाई स्क्वायर, कैसे लिखोगे उसको, log 100x माइनस log वाई स्क्वायर, बेस में 10 था, समझे? फिर 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आएगा कि नहीं, और 100x को क्या लिख सकते हो, log 100 प्लस log x की मल्टीप्लाई ना, 100 इंटू एक्स, इंटू क्या होता है प्लस में, तो ये भी अभी कर लेना वैल्यू पुट करके, समझे? सिंपल एक्टिविटी ये। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ log 1/5, 1 प्लस 1/5 ना, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5 और 1 6/5 बेस 5 प्लस log 6 1 जा 6 और 1 7/6 बेस 5, ऐसे ही चलते रहेगा, प्लस log
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 624 बन जा 624 प्लस 1 625 अपॉन 624 बेस 5। समझा यहाँ तक? सब में बेस 5 है। अभी बेस 5 सब में है तो ये जो प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अगर बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो 6/5 इंटू 7/6 इंटू ऐसे होते रहेगा इंटू 625/624। अब कौन किससे कैंसिल होगा वो देखना पड़ेगा। तो 6 से 6 कैंसिल होगा, तो इधर 7 है तो वहां पे 7 होगा। देखो ऐसे कैंसिल होते जाएगा तो ये कैंसिल होगा, समझे? मतलब फर्स्ट और उसके आगे वाला नंबर कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ 625 एंड 5। तो क्या बचा? log 5 625/5 बच गया। तो कैलसी करो, कितना आता है ये? 125 टू द बेस 5। तो 125 क्या होता है? 5 का क्यूब बेस 5, तो 3 पहले आ जाएगा। log 5 बेस 5 3 इंटू 1 क्या आ गया? 3। सिंपल क्वेश्चन था ये, 3 आ गया। लिख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये अभी। एक्चुअली ये ना आगे डॉट 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 दिया, मतलब 6/5 7/6 फिर 8/7 होगा आगे, फिर 9/8 होगा, ऐसे इसलिए डॉट 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 वो है। और लास्ट में क्या आ गया? 625/624, इसलिए वो कैंसिल होगा आगे ऐसा। एंड सो ऑन ऐसा लिखा, डॉट 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 डॉट। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और कुछ प्रॉपर्टी आपको लिखानी पड़ेगी, और ये वाला भी थोड़ा वेट करो। अभी ना आप क्या करो, मीनवाइल आपको अभी है ना ये वाले क्वेश्चन करने हैं, ब्रिज द गैप वाले, जितने आते उतने। ये वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो आते हैं वो करो, जो मैं कराऊंगा आपको। ब्रिज द गैप वाले और ट्राई योरसेल्फ वाले, ठीक है? उसको भी आपका नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेना, इसलिए एक लेक्चर रखा है मैंने जानबूझ के, ताकि आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉग वाले चैप्टर के जो ना, ये सॉरी जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना, वो भी मुझे डिस्कस करना है। May 25 वाला क्वेश्चन पेपर, Jan 25 वाला, तो एकदम इस चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो गंदे क्वेश्चन भी, अच्छे क्वेश्चन भी है, पर देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा भी पढ़ना पड़ेगा। और अपना चैप्टर वाइज टेस्ट होने वाला है। ये चैप्टर खत्म जैसे हो जाएगा आपका टेस्ट करना, मतलब आप समझो नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट भी होएगा इसका। तो वीडियो अपना अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में रहेगा, तो आप देख लेना, लास्ट वाला वीडियो भी और ये वाला भी आज का। इसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर एक टेस्ट चालू हो जाएगा आपका इसका चैप्टर वाइज। तो उसके लिए आपको ब्रिज द गैप करना पड़ेगा।